हेलो गाइस, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सद्योगृहित गर्भा के लक्षण, व्यक्त गर्भा के लक्षण, दौहित्र आदि टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गर्भिणी परिचर्या। तो गर्भिणी परिचर्या कहते किसको हैं? तो गर्भिणी परिचर्या का मतलब ये है कि जो आहार विहार एक गर्भिणी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान जो भी आहार विहार उसको फॉलो करने हैं उसको क्या बोलेंगे? गर्भिणी परिचर्या। देखिए, जो तो आचार्य चरक इस पे क्या कहते हैं? तो आचार्य चरक कहते हैं कि तस्माद् अहित आहार विहाराभ्याम प्रजा संपदम इच्छन्ति स्त्री विशेषेण वर्जय। मतलब कि जो स्त्री प्रजा संपद मतलब कि एक अच्छी संतान चाहती है तो वो क्या करे? अहित आहार विहार का वर्जन करे, उसको त्याग दे। फिर उसको क्या करना है? साध्व आचारा च आत्मानाम उपचरेदिभ्याम आहार विहाराभ्याम इति। उसको साधु आचार करना है और हितकर आहार विहार करना है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि गर्भिणी परिचर्या होती क्या है। अब जो डिफरेंट आचार्य थे उन्होंने अकॉर्डिंग टू मंथ बताया कि एक स्त्री को क्या खाना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या उसके लिए पथ्य है। तो अब हम लोग वो देखेंगे। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट मंथ है उसमें उसको क्या देना है? अनउपसंस्कृत दूध देना है। जो दूध होता है वो संतुलित आहार होता है, तो फर्स्ट मंथ में उसको दूध देना है आपको। और दूसरे मंथ में क्या देना है? मधुर वर्ग औसत सिद्ध दूध। तो क्योंकि अब बेबी ग्रोथ कर रहा है तो उसकी न्यूट्रिशन भी बढ़ रही है, तो उन्होंने मधुर औसत से उसको क्या करने के लिए बोल दिया? सिद्ध करने के लिए बोल दिया है। तीसरे में दूध के साथ सर्पी और मधु भी देनी है। चौथे में क्या देना है? दुग्ध और नवनीत। पाँचवें में दुग्ध और सर्पी। छठे महीने में क्या देना है? दुग्ध सर्पी के साथ आपको मधुर औषधि और ऐड कर दी है उन्होंने। ठीक है, छठे और सातवें में दुग्ध, घृत और मधुर औषध आपको देना है। आठवें में क्या देना है? दुग्ध और घृत के साथ जवागु देना है। ठीक है, अब 9वें मास में क्या देना है? तो देखिए, 9th मंथ के बाद बेबी की डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी के लिए अपान वायु का प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने अनुवासन बस्ती देने के लिए बोल दिया है। मधुर वर्ग साधित तेल से अनुवासन बस्ती, और जो वेजाइना है उसका प्रॉपर ऑयलिंग करने के लिए, जिससे कि जो बेबी है वो प्रॉपर वेजाइना के थ्रू आराम से पास आउट हो सके। कोई भी चीज़ है वो ड्राई रहेगी, अगर कोई कैनाल ड्राई है और फिर वहाँ से कोई भी चीज़ आप पास करना चाहोगे तो वो इसलिए पास होगी, या फिर आप उसको एक बार उसकी ऑयलिंग कर दो तब पास हो जाएगी अच्छे से। तो वेजाइना की भी ऑयलिंग कर देंगे अगर हम लोग, तो क्या होगा? एक तो बेबी आसानी से पास हो जाएगा, दूसरा उसका ऑयलिंग रहेगा तो उसमें लैसरेशंस कम होंगे ना वेजाइना में, वेजाइना को खुद को कम इंजरी होगी, तो इसलिए योनि पीछी बोला है 9वें महीने में। अब आचार्य सुश्रुत का देख लेते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट 3 मंथ्स जो है उसमें क्या बोला है? मधुर औसत जो है शीत और मधुर वर्ग का आहार द्रव्य बोला है, मतलब दूध नहीं बताया इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद है चौथे में। तो चौथे में आचार्य चरक ने दुग्ध और नवनीत बताया था, बट केवल दुग्ध और नवनीत से आचार्य सुश्रुत को लगा कि नहीं, बेबी का पूरा न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने हृदयान्न और मांस रस भी बता दिया। ठीक है, पाँचवें में दुग्ध और सर्पी दोनों आचार्यों ने बताया, जबकि छठे में इन्होंने गोक्षुर सिद्ध यवागु जो है वो दे दिया है। गोक्षुर सिद्ध क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? ये पेडल एडिमा को कम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे बेबी बढ़ता है ना तो वो क्या करेगा? जो नीचे से ऊपर की तरफ जो ब्लड सप्लाई जा रही है ना उसको क्या कर रहा है? वो हैम्पर कर रहा है, क्योंकि वो प्रेस कर रहा है, तो क्या हो रहा है? फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है ना पैरों में, तो उसको कम करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि गोक्षुर दे दो, है ना। ऐसे इन्होंने 7वें में भी बताया है कि पृथक पर्णी सिद्ध सर्पी देना है। पृथक पर्णी भी सेम वही काम करेगी। 8वें में इन्होंने 8वें में ही बता दिया कि स्थापन बस्ती देनी है बदर क्वाथ से और अनुवासन देनी है। 9वें में कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, अब हारित संहिता का देख लेते हैं कि थोड़ा सा हारित संहिता का डिफरेंट है। तो इन्होंने क्या बोला है? पहले महीने में मधु यष्टि द्रव्य, दुग्ध, नवनीत, मधु, शर्करा, मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ें बता दी हैं। दूसरे में काकोली द्रव्य, शर्करा और मधु। काकोली भी हमें पता है ब्रिंघण करता है। तीसरे में कृष्णा बताई है इन्होंने, है ना। और चौथे में इन्होंने क्या बताया है? संस्कृतोदक। ठीक है, 5वें में खीर,
छठे में दधी बताइए, लेकिन वो मधुर होनी चाहिए। ठीक है। सातवें में घृतकंड बता दिया है। आठवें में घृत पूरक और घेवर मतलब मिठाइयाँ बताई हुई हैं। नौवें में और 10वें महीने में इन्होंने बोला है विविध अन्नपान, मतलब आप कुछ भी खिला सकते हो, बस हेल्दी होना चाहिए। अब जो हमारे आचार्य चरक थे उन्होंने अब जो आप मासानुमासिक पथ्य करवा के होते उसका फ़ायदा क्या है वो भी उन्होंने बता दिया। पहला तो स्त्री स्वस्थ रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रिशियस फूड है सारे वो प्रोवाइड करोगे तो एक तो बेबी भी उसका प्रॉपर ग्रोथ होगा, दूसरा जो स्त्री है उसमें जो वो क्लांत हो जा रही थी, कास से हो जा रही थी, ये सारे सिम्टम्स नहीं आने वाले हैं। आरोग्य बल वड़ और संगठन युक्त संतान होगा। ठीक है। जो गर्भड़ी है उसके कुक्षी कटी पार्श्व पृष्ठ मृदु रहेंगे, है ना। मृदु क्यों रहेंगे? क्योंकि आपने उसको अनुवासन बस्ती भी दिलवा दी है। ठीक है। और घृत दूध ये सब चीज़ें दे रहे हो जो कि स्नेहन है, वात का समन कर रही है तो मृदु रहेगा कोई भी चीज़। वात का अनुलोमन होगा, मलमूत्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी, बल वड़ का उपचय होगा। अब हमने जो है कि गर्भड़ी परिचर्या पढ़ ली। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो भाव कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि सारे जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं सारे डिलीवरी तो करती नहीं है, एबॉर्शंस हो जाते हैं, अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो होता क्यों है? ये आचार्य ने बताया कि कुछ गर्भ उपघातकर भाव होते हैं, मतलब ऐसे आहार या विहार जिनको करने से क्या हो रहा है कि जो बेबी है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका टाइम से पहले ही वो एबॉर्ट हो जा रहा है, और अगर हो रहा है तो अलग अलग विकृति, जैसा आपने आहार विहार किया है वैसी उस बेबी में विकृति हो रही है। जैसे कि हम लोगों ने महाभारत में कहानी सुनी है कि जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, उन्होंने गर्भ में ही जो आपका चक्रव्यूह था उसको तोड़ना सीखा था। क्यों? तो मतलब ये जो माता जो कंज्यूम कर रही है वो बेबी पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है, ये दिखाता है। मतलब अगर माँ खुश रह रही है तो जो बच्चा होगा वो हेल्दी होगा पैदा होने को। अगर वो दुखी है, उसके घर में झगड़े हो रहे हैं, लोग उससे अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो वो बेबी पे भी इफेक्ट डालेगा। इसी को मॉडर्न जो होता है वो क्या कहता है, एपिजेनेटिक्स, मतलब हमारे अंदर जो जीन होते हैं, ठीक है, जो कोडिंग है वो तो हमारे माँ बाप से मिलेगी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई भी बंदा वो अपने माँ बाप से डायबिटीज़ का जीन लेके आया है, मतलब कि उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर वो उसे वैसा इन्वायरमेंट ही ना दे तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। मतलब कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल रखे, ठीक है, एक्सरसाइज करे, जो भी मतलब कि ऑयली फूड है, मतलब जो चीज़ें पैकेज्ड फूड हैं जो मतलब कि क्या होती है, हाई कैलोरी होती हैं, जिनमें हाई शुगर होता है, वो अवॉइड करें, तो वो जीन एक्सप्रेस कभी नहीं होगा और वो बंदा कभी भी डायबिटिक नहीं हो सकता है। ठीक है। तो गर्भ उपघात कर भाव क्या है? तो गर्भ उपघात कर भाव के अंतर्गत ऐसे आहार विहार का वर्णन किया गया है जिनके सेवन से गर्भ विकृति और गर्भनाश दो चीज़ें हैं, हो सकता है। ठीक है। गर्भ उपघात कर भाव वे आहार विहार है जिनका सेवन यदि गर्भड़ी गर्भकाल में करती है तो गर्भ की विकृति अथवा गर्भ का नाश हो सकता है। जैसे कि सूत्रस्थान में जो अग्र होते हैं उसमें आचार्य चरक ने बताया कि उसको तीक्ष्ण औषध, व्यवाय और व्यायाम का वर्जन करना चाहिए। ठीक है। अब हम विभिन्न आचार्यों के अनुसार देखेंगे कि क्या क्या गर्भ उपघात कर भाव है। तो आचार्य चरक ने क्या बोला है कि अति गुरु उष्ण तीक्ष्ण आहार, दारुण चेष्टा, देवता राक्षस उनके अनुचर से रक्षा करना, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। न रक्तानी वासांसी, मतलब कि उसको लाल कपड़े नहीं पहनने हैं, है ना। मद्य कारक द्रव्य नहीं करना, यान अधिरोहण सवारी पे, क्योंकि पहले क्या होता है कि पहले बैलगाड़ी में बैठ के जाना पड़ता था, रोडें कच्ची होती रही होंगी उस टाइम पे, मतलब कि जो आचार्य थे उनके टाइम पे तो प्रॉपर रोड तो बनी नहीं रही होती, तो क्या होगा कि उसको जो गर्भ है ना वहाँ पे उसको इंजरी होने के चांसेस है ना, तो इसलिए यान अधिरोहण आपको नहीं करना है, मांस का सेवन नहीं करना है, सर्व इंद्रिय प्रतिकूल, मतलब कि आपकी जो जो इंद्रिया उसके प्रतिकूल जो जो भाव है उससे दूर रहना है। मतलब कि जैसे कान है तो कान से आप क्या सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, तो आपको ऐसी आवाज़ नहीं सुननी है जो आपको डिस्टर्ब करे। जैसे कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप वहाँ से दूर हट जाओ, कहीं पे बहुत ज़्यादा तेज़ से
म्यूज़िक बज रहा है तो वहाँ से आप दूर हो जाओ, ठीक है। ऐसे ही कहीं पे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, वहाँ पे आप मत रहो, है ना। ऐसी चीज़ें, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसे देखो मत, ठीक है। ये सब चीज़ें आचार्य कहना चाह रहे हैं। सुश्रुत ने भी व्यायाम उन्होंने भी बताया। अति तर्पण, अति मतलब इन्होंने ऐसी चीज़ें बताई कि न ज़्यादा अति करो न ज़्यादा अति तर्पण। बहुत ये नहीं कि प्रेग्नेंट है तो उसे बहुत सारा खिला दिया, लो तुम खाओ ठूस के, या फिर उसको दे ही नहीं रहे हो, है ना। दिवा स्वप्न बहुत ज़्यादा मत करवाओ, ठीक है। रात्रि जागरण भी मत करो, मतलब उसे टाइम से सोना है, टाइम से जगना है। जिस टाइम पे सोने का काल बताया गया उसी टाइम पे तुम सो, ठीक है। शोक भय नहीं करना है, या अवरोध नहीं करना है। उत्कट आसन में नहीं बैठना है। उत्कट आसन में जब बेबी मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब बेबी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो बैठने में थोड़ा दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। स्नेह आदि क्रिया नहीं करवानी है। रक्त मोक्षण नहीं करवाना है, मतलब मेनली उससे संशोधन क्रियाएं आप लोग नहीं करवाओगे, है ना। क्योंकि स्वेदन मतलब स्नेहन तो आप कर दोगे सही से, लेकिन स्वेदन जब आप करवाने जाओगे ना तो उसको मतलब पसीना आएगा, उसको फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है। वो गलत है। वमन विरेचन भी आप सोच भी नहीं सकते वो करवाने का। वेग विधारण नहीं करना है। आचार्य हारित ने क्या बोला है, द्विदल अन्न नहीं खाना है ना, दालें नहीं खानी है आपको बहुत ज़्यादा। विदाही नहीं खाना है। गुरु अम्ल पदार्थ नहीं खाना है। उष्ण दुग्ध मतलब दूध उसको ठंडा करके दो, उष्ण मत दो, ठीक है। मृतिका मट्टी, कुछ औरतें होती हैं जिनको मट्टी खाने की भी आदत पड़ जाती है जब प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है ना। सूरण कंद नहीं खाना है आपको। रसोन भी क्या होता है, ये जो सूरण है रसोन है ये सब तीक्ष्ण है। पलास पलांडू प्याज भी थोड़ा मतलब कि आपको जिनका उष्ण वीर्य है वो मेरे आचार्य कहना चाहते थे कि मत खाना। व्यायाम शोक क्रोध ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब आचार्य जो अष्टांग हृदय काटे तो उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बताया वो मैंने लिखा है कि इन्होंने उत्कट आसन में, जो कि हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था, आचार्य सुश्रुत ने बताया था कि नहीं बैठना है। उत्तान सहन नहीं करना है आपको, है ना। लेफ्ट लैटरल पोजीशन को ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो आपकी एरोटा होती है ना वो प्रेस नहीं होती है, ठीक है। मतलब ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहती है बेबी को, तो इसलिए उत्तान सहन अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन तो एरोटा प्रेस होगी तो उसी के थ्रू बेबी को भी तो ब्लड जा रहा है ना, मतलब उसको ब्लड सप्लाई की कमी हो रही है, ठीक है। शोधन रक्त मोक्षण आचार्य सुश्रुत ने भी बताया था कि स्नेह आदि क्रिया और संशोधन कर नहीं करना है। और 8वें मास तक इन्होंने बस्ती नहीं बोला है। इवन आचार्य चरक का जो गर्भड़ी परिचर्या था उन्होंने भी 9वें मास में बोला था कि 9वें मास में करवाना, क्योंकि आप बस्ती दे रहे हो। अब मतलब कि बस्ती आप दे रहे हो तो पहले बस्ती जो होती थी उसके यंत्र अलग रहते थे ना, अब बस्ती आप जहाँ पे दे रहे हो तो ब्लैडर और यूट्रस दोनों पास पास हैं, ठीक है। तो मे बी आपने बहुत तेज़ से उसको डाल दिया, ऐसा कुछ कर दिया, या फिर जो फ्लूइड था उसका मतलब कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से यूट्रस को इंजरी हो जाए, और उसी में बेबी है इसलिए। अब हमने ये तो देख लिया कि गर्भ उपघात गर्भाव क्या है, ठीक है, और डिफरेंट आचार्याज ने कौन कौन से बताए हैं। अब इनका परिणाम क्या होगा, जब आप कर लोगे तो क्या होगा। तो अष्टांग हृदय कहते हैं कि या तो आम गर्भ का स्राव हो जाएगा या तो वो उसी में सूख जाएगा, है ना। मतलब कि या तो एबॉर्ट हो गया या तो मर तो गया लेकिन पेट में ही ये पता नहीं चल रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। अब आचार्य चरक के अनुसार देखते हैं, उन्होंने शारीर स्थान में इसका वर्णन किया है। तो आचार्य चरक कहते हैं कि उत्कट विषम कठिन आसन का सेवन कर रहे हो, वात मूत्र पुरुष का वेग धारण कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा, अपान वायु का प्रकोप होगा तो फिर वो गर्भ का नाश करेगी। तीक्ष्ण उष्ण पदार्थ का सेवन कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा, जो गर्भ है वो कुक्षी में ही मर जाता है, सूख जाता है, या फिर अकाल गर्भपात होगा, मतलब या तो एबॉर्ट हो जाएगा या फिर गर्भ में ही मर जाएगा, ठीक है। अभिघात प्रपीड़न मतलब कोई दबा रहा है उसके पेट को, है ना, या फिर गहरे गड्ढे कुएं या फिर प्रपात स्थान में वो देख रही है तो उससे भी क्या होगा, अकाल गर्भपात हो जाएगा। अधिक संक्षोभ उत्पन्न करने वाली सवारी का सेवन करने से, जैसे कि घोड़े पे बैठ के आप लोग जा रहे हो, है ना, मैंने बताया ना कि पहले जो रास्ते होते थे वो पक्के तो रहते नहीं थे,
मेनली बैलगाड़ी ये सब यूज़ किया जाता था। बैलगाड़ी हो गया, तांगा हो गया, ये सब। तो वो सब क्या है कि जहाँ पे भी गड्ढा वड्ढा सब पड़ेगा तो वो चोट लगेगी वहाँ पे। नॉर्मल तो आप हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत चोट लग रहा है आप तो सह लोगे, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो नहीं सह पाएगी ना। तो इसलिए गर्भपात हो जाएगा वहाँ पे, है ना। उत्तान सहन से क्या हो रहा है, तो हम मतलब उत्तान सहन से आचार्य बता रहे हैं कि जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड है वो बेबी की ही नेक के अराउंड में क्या हो जा रही है, लिपट जा रही है, ऐसा हो रहा है। ये उन्होंने बोला है आचार्य चरक ने। तो और दूसरा क्या है कि विवृत सैनी नक्त आचरणी, है ना, मतलब कि रात में घूमती फिरती है वो। और विवृत सैनी मतलब कि एकदम खूब फैला के, हाथ पैर फैला के एकदम सो रही है। तो उसका बच्चा क्या होगा, पागल होगा, ठीक है। कलहशीला, बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है तो अपस्मार रोगी होगा, है ना। बहुत ज़्यादा व्यवहार करती है तो क्या होगा, उसका बच्चा विकृत शरीर वाला, निर्लज्ज, स्त्री स्वभाव वाला होगा। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सब चीज़ें आपके एक तरह से उसके मेंटल, है ना, दिमाग को उसके अफेक्ट कर रही हैं लेडी के। तो फिर बच्चे को भी उसी से संबंधित और दिक्कतें आ रही हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उन्माद, अपस्मार, है ना, ये स्त्री स्वभाव, निर्लज्ज, ये सब भी क्या है जो मतलब मेंटल चीज़ को अफेक्ट कर रही है। हमेशा शोक में पड़ी रहेगी तो डरपोक, कृश शरीर और अल्पायु वाला होगा। अभिधात्री मतलब दूसरों से द्रोह करेगी, बेकार में ही दूसरों से ईर्ष्या करेगी। तो उसका भी बेटा क्या होगा, संतापी, ईर्ष्यालु, स्त्रीकामी होगी, मतलब जैसा वो कर रही है वैसा उसका बेटा। अगर वो चोरी कर रही है तो वो भी क्या होगा, अकर्मशील होगा, क्योंकि जो चोर कौन है, वही ना जो कमा के खा रहा है। वो क्यों चोर बनेगा, जो कमा के नहीं खा रहा है वही ना चोरी करेगा, कि दूसरे ने कमा के रखा हुआ है बस मैं चोरी कर लूँ और उड़ाऊँ। अतिद्रोही, आयास बहुल भी होगा, काम नहीं करना चाहेगा, इसीलिए बस चोरी करके अपना पेट पालना चाहेगा, है ना। अमेरषणी, क्रोधी स्वभाव वाली है वो, तो उसका बच्चा भी क्रोधी स्वभाव वाला होगा। चंड होगा, औपटिक, कपटी, छली होगा, दूसरों की चुगली करेगा, है ना। स्वप्न नित्या मतलब उसको सोना बहुत पसंद है उस स्त्री को, तो उसका बच्चा भी उसी की तरह होगा। तंद्र आलू, मंद अग्नि, क्योंकि सोने से कफ का प्रकोप होता है, कफ का प्रकोप होगा तो अग्नि मंद होगी। अल्प बुद्धि वाला होगा, अब जब सोते ही रह गया तो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। ऐसे कहते हैं ना, जब अक्ल बट रही थी तो तुम क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो वही चीज़ कि अल्प बुद्धि वाला होगा। अब वो मद्य हमेशा पी रही है तो उसके बच्चे को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि मद्य जो होता है पित्त बढ़ाता है ना। अल्प स्मृति वाला होगा। अनवस्थित चित्त, कोई पी लेता है तो उसका चित्त मतलब स्थित रहता है, इधर उधर लुढ़कता फुड़कता रहता है, कहीं की भी बातें उठा देगा, रोने लगेगा, हंसने लगेगा, मतलब जो एक कंडीशन पकड़ लेगा बस उसी को दोहराएगा। गोधा मास करेगा, गोधा मास 3 मास है, गोधा, वरा और मछली। तो मछली का जो मांस करेगा उसका चिर निमेष होगा, मतलब आंखें एकदम काफ़ी देर तक वो पलके ही नहीं झपकाएगा। वरा मतलब सुअर का। तो रक्तक्ष होगा, क्रथन, परुष रोम केस होगा, क्योंकि जो सुअर होता है ना उसके भी बाल काफ़ी मोटे मोटे होते हैं। गोधा का मांस पे क्या होगा, मूत्र, शर्करा, अस्मरी, सने में ये सारी बीमारियां उसको हो जा रही हैं। अब जो मधुर रस का सेवन कर रहा है उसको क्या हो रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं कि मधुर रस के सेवन वाले को क्या हो रहा है। यहाँ पे 6 रस का बता दिया। तो मधुर से क्या होता है, स्थूल प्रमेही होते हैं तो वही प्रमेहग्रस्त, मूक, अति स्थूल। तो यहाँ पे ये मूक वाला इम्पॉर्टेंट है। अम्ल नित्य है तो अम्ल पित्त को बढ़ाता है तो पित्त वाला। रक्त पित्त, त्वक रोगी, अक्षी रोगी, है ना, उसकी आँखें जो होती हैं उसमें प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे, अक्षी रोगी, ठीक है। लवण नित्या, तो हमें पता है कि लवण, क्षार, पिपली 3 बताए गए थे, जिसमें जो लवण ज़्यादा खाता था उसके बाल झड़ते थे। शीघ्र वली पलितम खालित्य रोगीणम, है ना। कटु रस जो है और तिक्त और कसाय ये क्या है, ये वात प्रकोपक है। तो ऐसी ही इनमें वो होगी। दुर्बल, अल्पवीर, संतान उत्पत्ति में असमर्थ। अल्पवीर है तो संतान कहाँ से उत्पन्न कर पाएगा। तिक्त वाला क्या होगा, शोषग्रस्त, निर्बल, अविकसित, कृश।
अब कसाय मतलब बहुत ही ज़्यादा वात प्रकोपक होता है, तो ये क्या कर रहा है, वात प्रकोपक रोग ही उत्पन्न कर दे रहा है ना, वात प्रकोपक रोग। तो वात प्रकोपक रोग कौन कौन से हैं, अनाह, उदावत और श्यामवड़ भी वात से ही रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें, तो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। आज हमने गर्भणी परिचर्या देखी, गर्भ उपघात प्रभाव क्या होते हैं, और अगर उनका स्त्री सेवन कर रही है तो उसके परिणाम क्या होंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मॉडर्न भी इसके साथ पढ़ाऊँ, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि कि मैं वो भी पढ़ा सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आयुर्वेद के साथ मॉडर्न भी पढ़ाऊँ, सो प्लीज़ कमेंट।